नौगमा है ना? नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। और हम पहुंचे हैं ग्राम सभा नौगमा। प्रधान पद के उम्मीदवार हरीश खानवानी जी लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको स्थानीय लोगों का समर्थन भी आपको खूब दिखाई दे रहा होगा। लोगों के चेहरे पे जीत की खुशी, मैं अगर सीधे तौर पे कहूं तो कहीं ना कहीं समर्थक अभी से ही मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं खानवानी साहब से। खानवानी साहब, चेहरों पे खुशी कुछ अलग ही दर्शा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी को लेकर? सबसे पहले तो आपने समय निकाल के यहाँ आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ग्राम सभा में। और निश्चित रूप से चेहरों पे खुशी है। जो हमने पिछले 5 सालों में काम किए हैं, जनता के बीच अब जा रहे हैं, नजर मिला के जनता से हम वोट मांग रहे हैं और बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है कि मैं नौगमा में हूँ, आज जनसंपर्क कर रहा हूँ, अपना चुनाव चिन्ह घर घर जाके बांट रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना हर्ष का माहौल है। ये ऐतिहासिक विजय होने वाली है। सारे के सारे जो परिवार मेरे साथ जुड़े हुए थे उसमें और ज्यादा उत्साह है इस चुनाव को लेकर। मैं सभी से फिर आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 28 तारीख को हरे रंग के बैलेट पे दूसरे नंबर का अनानास का निशान है और उस पे मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। खानवानी साहब, एक सवाल बड़ा आपके विरोधी छिनकी हम पहुंचे थे, वहां लोग चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं सवाल करूं उससे पहले मैं ये नन्हे मुन्ने बच्चों को जरूर दिखा दूं। मुझे लगता है कि वोटर से ज्यादा समर्थकों के रूप में ये बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे भी मेरे परिवार के बच्चे हैं और किसी के नहीं है। नहीं, उनके में उत्साह कुछ ज्यादा दिख रहा है, उनसे भी ज्यादा उत्साह। जब उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भाई लड़ रहा है तो निश्चित रूप से उत्साह तो होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन आपके समर्थक कहते हैं कि हरीश खानवानी ने बीडीसी सदस्य रहकर के काम ही नहीं किए और जबरदस्ती किए, हवाई झूठे दावे, झूठे वादे, अब एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश। ऐसा आरोप हम छिनकी पहुंचे थे तब लग रहा था। विकास के लिए जो मैंने किया है वो मैं नहीं बताऊंगा, ये जनता बताएगी। और आने वाली 28 तारीख को अनानास के निशान पे मोहर लगा के बताएगी और 31 तारीख को, आने वाली 31 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि मैंने विकास किया है कि नहीं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करें। ये कह रहे हैं कि विकास के दावे स्थानीय लोग बताएंगे, क्षेत्र के लोग बताएंगे। हाँ, किया विकास। इनने इलेक्शन से पहले लगाया है। देखो ट्रांसफार्म हम लोगों ने ईंटे के लिए, ठीक है, इसीलिए हम सब लोग इन साथ हैं। हमारे साथ में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भी विवेक राय जी बड़ा पीछे छुपे छुपे से दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, छिनकी ने तो मन बना लिया है कि इस बार हरीश भाई को प्रधान बनाना है। ये गांव की सरकार है और हरीश भाई बहुत मेहनती आदमी है और चुनाव लड़ना है। तो इन्होंने जो बीडीसी का कार्यकाल था, मुझे लगता है यहाँ बिजली की जो समस्या थी और सांसद साहब से लाइट भी आई थी, वो भी लाइट इन्होंने लगवाई। पानी की दिक्कत थी, मुझे लगता है बहुत से ज्यादा, मेरे भी संज्ञान में लोग बताते हैं कि पानी की भी समस्या का समाधान किया और ट्रांसफार्मर की भी दिक्कत आ रही थी। तो मुझे लग रहा है पीछे प्रकाश तो कुछ बता रहा है हरीश खानवानी के बारे में। पीछे पोलों की लाइटें, उस साइड में लाइटें लगी, ये कुछ बताने की कोशिश तो कर रही है। इस प्रकाश में लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए, ये तो बात मैंने देखी लाइव में जरूर खुद ही बयान कर रहे हैं कि आने वाले 28 तारीख को ये जो अनानास का फल है ना, ये बहुत मीठा होने वाला है और निश्चित रूप से हरीश भाई बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अभी आपके कोई समर्थक हरीश भाई एक बड़ी बढ़िया बात कह रहे थे, मैं उसको भी जरा लाइव में लेना चाहूंगा। बोले अनानास का फल वजन कम करता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होने वाला है, किन्हीं के वोट कम होंगे और किन्हीं के वोट बढ़ेंगे। तो ये आपके समर्थक जो कहना चाह रहे हैं, इशारों में जो कहना चाह रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे जिसका वजन कम करवाने के मूड में है? देखिए, मेरी ग्राम सभा में 4 गांव आते हैं, छिनकी, बीरू नगला, गितपुरी और नौगमा। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं छूटा होगा जिसमें मैंने काम न किया हो। सबको साथ लेके चल रहा हूँ पिछले 6 सालों से, जब मैं बीडीसी मेंबर था। और आप एक बार सर्वे करवा लीजिएगा, ब्लॉक के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा अगर लगा होगा तो छिनकी क्षेत्र में लगा होगा। और निश्चित रूप से अगर ये इस बार जो प्रधान बनने के बाद ऐसा कोई ब्लॉक में ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहां इससे ज्यादा विकास किया गया हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितना उत्साह और जितना समर्थन मेरे को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्लॉक में सबसे ज्यादा बड़ी जीत छिनकी ग्राम सभा में होगी और अनानास की होगी। हरीश भाई, अंतिम सवाल मैं लूंगा आपसे भी, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। राज भाई, एक अनानास फल का ना
एक स्वाद इतना शानदार होता है, वो मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। तो जो जीत का स्वाद समर्थकों को जो जीतेगा उन्हें मीठा लगेगा और विरोधियों को खट्टा लगेगा। तो ये अनानास का फल का स्वाद होता है इसका। तो यहाँ हरीश भाई निश्चित रूप से जीतेंगे यहाँ से। और मैं एक और बात बता रहा हूँ कि इस गांव के ये बेटे तो हैं ही और विकास पुरुष भी है, काम भी कराते हैं, लेकिन एक अच्छी खासियत, एक अच्छी बात इनका ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर अन्य लोगों को सबको साथ लेके चलते हैं। भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस नारे को लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, तो ये एक चीज अच्छी इनकी है। इस गांव के लोगों का सौभाग्य भी है, अच्छा है कि हरीश भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पकड़ शीर्ष अधिकारियों से लेकर सब जगह होगा और ये अच्छी खासी दबदबा रखते हैं राजनीति में, उसका लाभ भी निश्चित रूप से इस गांव को मिलेगा। आपके शब्दों को दोहराते हुए मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। पत्रकार का स्वाद जो होता है वो विरोध का होता है। विरोध ढूंढने निकला था, समर्थक ज्यादा मिले, विरोधी तो सिर्फ चुनाव के विपक्ष में जो खड़े वही मिल पाए। मुझे ये मेरी बड़ी समस्या रही आज हरीश खानवानी को लेकर के। बड़ी चर्चा ये रही कि विरोध नहीं मिल रहा है। आखिरकार ऐसा क्या खास होगा, इसको लेकर के भी चर्चा कर लें कि प्रधान पद पे जीतने के बाद यहाँ खड़ी जनता कई उम्मीदों के साथ में आपके साथ खड़ी होगी, कई विश्वास लेकर के साथ खड़ी होगी कि हरीश भाई जीतेंगे तो हमारी ये काम पहले प्राथमिकता पे होंगे। वो क्या खास होंगे? राजबाबू, मैं आपको सबसे पहले जो बताना चाहता हूं कि मेरी ग्राम सभा में अधिकतर लोग मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जिनको रोजाना की जो इनकम है वो 500, 600, 700 रुपए है। यहाँ पर अपनी आय या अपने परिवार रजिस्टर की नकल निकालने के लिए इन लोगों को दरऊ या कच्ची खमरिया जाना पड़ता है। एक दिन के लिए इनको अपनी दिहाड़ी खराब करनी पड़ती है, जिसके मतलब 500-600 रुपए उनके दिन का चूल्हा, उस घर में चूल्हा नहीं जलता। सबसे पहला काम जो मेरी प्राथमिकता है कि जो हमारा सेक्रेटरी है वो हमारी ग्राम सभा में बैठे, कोई बच्चा भी जाके अपने कागज बनवा ले, अपने परिवार के कागज बनवा ले, अपना राशन कार्ड बनवा ले। दूसरा, हमारे जल जीवन मिशन से एक टंकी आई है जो हमारे वाटर लेवल इसके भौगोलिक हिसाब से बहुत ही जाके गड्ढे में जाके लगवाई गई है। हम यहाँ सबसे ऊंची जगह पे खड़े हैं इस समय नौगमा में। मेरी ग्राम सभा में सबसे ऊंची जगह नौगमा है और इससे भी 12-13 फुट नीचे जाके लगवाई गई है। जो 3 साल से ये योजना चल रही है, ये पूरी नहीं हुई है, पानी घर घर नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरे को प्रधान बनने के बाद सबसे पहले पानी की समस्या से निजात दिलाना है और सेक्रेटरी को यहाँ बिठा के कागज पूरे करवाने। लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, लोगों की पेंशनें नहीं बनी है, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार दे रही है उससे अभी भी लोगों के वंचित हैं लोग। तो मैं किसी का रोड नाली, केवल प्रधान की निधि आती है तो उससे रोड नाली जो भी बन जाएगा वो तो होता ही रहेगा। जो मूलभूत सुविधाएं, जिनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, जिनको अपने कागज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी लड़ाई है। इस समय संघर्ष है। कच्ची खमरिया जाना पड़ता है या दरू जाना पड़ता है, अपने 1-2 दिन 3 दिन की दिहाड़ियां खराब करनी पड़ती हैं। तो उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए मेरी लड़ाई है। और इस समय मैं ब्लॉक प्रमुख के जो भी हमारे होंगे, ब्लॉक प्रमुख जो बनेंगे, जो सांसद हैं इस समय हमारे अजय भट्ट जी, उन सबसे संपर्क है मेरा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा धन हमारी ग्राम सभा में लगे। मेरी सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि मेरे ग्राम सभा में मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरी ग्राम सभा में आए और अगले 5 साल के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि लोग मेरे से कहेंगे कि चुनाव लड़ो। हरीश भाई, एक सबसे बड़ी बात आपने अभी एक बात कही, उसी को लेकर के मैं एक सवाल कर लेता हूँ। स्थानीय लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर श्रमिक ज्यादा है। आपने भी ये बात कह दी। लोगों का कहना भी है कि श्रमिक कार्ड नहीं बने, समस्या होती है। श्रमिक कार्ड ना होने की भी समस्या होती है। उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेन जो सेक्रेटरी होता है कागज उसी से पूरे होते हैं। एक इच्छा होनी चाहिए काम करने की, जो पिछले 5 सालों में नदारत थी। हम उसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उसी लोगों के बीच में जाकर उन्हीं की समस्याएं को सुन रहे हैं और निश्चित रूप से 31 तारीख के बाद हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे 5 साल से लोग वंचित हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ थे हरीश खानवानी जी। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पर। आगे भी विभिन्न चर्चाएं, चुनावी चर्चाओं को लेकर के हम बात करेंगे। धन्यवाद।